हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं तो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 क्या फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं इनको लेट कर लेता हूं के स्क्वायर के इक्वल। के स्क्वायर के इक्वल इसलिए लिया है, अगर जस्ट के इक्वल ले रहे हैं तो के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर आ जाए तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने फाइंड भी करना है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इनको मान ली है परफेक्ट स्क्वायर, तो इनसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर ले रहे हैं तो भी ये वही 1 हो जाता है। अब ये हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला बन रहा है। कैसे फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए है n और यहाँ पर 1 कंसीडर कर ले तो ये b हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये फिर माइनस हो जाएगा उस साइड पर जाके n प्लस 1 का स्क्वायर। अब इनके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, अलजेब्राइक फार्मूला। यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको स्प्लिट करना होगा। अब देखो 1, पहले इनको लिख लेते हैं के स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यह वाला 1। तो इनको स्प्लिट कर लेते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, यानी a माइनस बी, तो ये a है और ये b है। a माइनस बी यानी k माइनस n प्लस 1, एक ये हुआ, दूसरा a प्लस बी यानी k माइनस अब प्लस है और इंटू में n प्लस 1 इज इक्वल टू। अब जिस तरह इनको फैक्टराइज कर लिया, अब 1 की जगह हम लिख लेते हैं 1 क्रॉस 1 जो कि इक्वल है 1 का। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। ये जो है 1 के इक्वल होगा और ये भी 1 के इक्वल होगा, तो k माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और दूसरा k प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इनको नाम देता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इनको मैं ऐड करूंगा, लेकिन इससे पहले इनको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं कि ये हो जाएगा माइनस n और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा है कि प्लस n और प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इनको ऐड कर लेता हूं कि ऐड करने से हमारे पास क्या बनता है। अब देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव n कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये 2 बन जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड 2 से, ये कैंसल आउट
तो k इज इक्वल टू 1। तो देखो k तो हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर आया। लेकिन हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, तो हमने n के पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। अब इक्वेशन 1 को देखो या फिर 2 को, यानी इक्वेशन 1 है k माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो k की जगह पुट कर लेते हैं 1 माइनस ये n और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट, तो माइनस n इज इक्वल टू 1। तो n की कीमत हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव 1। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n। लेकिन n की कीमत हमारे पास क्या आ गई? नेगेटिव 1। तो मतलब क्या हुआ कि नो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।